गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदी एडिटोरियल वोकैबुलरी की। वोकैबुलरी से आज का जो पहला वर्ड था वो था ग्लीनिंग। ग्लीनिंग वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। ग्लीनिंग का मतलब होता है विभिन्न विभिन्न जो सोर्सेज होते हैं उससे सूचना प्राप्त करना, या हम बोल सकते हैं ज्ञान ग्रहण करना, या किसी को कोई चीज़ किसी से कोई चीज़ प्राप्त करना, ऑब्टेन करना, उसे बोला जाता है ग्लीनिंग। टू obtain information, knowledge, etc., sometimes with difficulty and often from various different places. That is called gleaning. Synonyms आप देख सकते हैं gathering, obtain, take और collection. Antonyms से challenge, dismiss, disregard और dissipate. Example आप देख सकते हैं these figures have been gleaned from a number of studies. कि जो ये आंकड़े लाए गए हैं बहुत सारा जो अध्ययन करने के बाद है ये आंकड़े जो है वो पेश किए गए हैं। अगला हमारा शब्द है प्रोलॉन्ग्ड। प्रोलॉन्ग्ड वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। प्रोलॉन्ग्ड का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो कि तय समय से अधिक टाइम तक चले, जो दीर्घकालीन हो, बहुत लंबी अवधि तक चलने वाला, दैट इज कॉल्ड प्रोलॉन्ग्ड। A prolonged event or situation continues for a long time or longer than expected. That is called prolonged. Synonyms आप देख सकते हैं extended, lengthy, protracted और long. Antonyms है short, brief, cancelled और little. एग्जाम्पल देख लीजिए, देयर वॉज अ प्रोलॉन्ग्ड साइलेंस बिफोर एनीबडी स्पोक। कि सब इससे पहले कि कोई बोलता उससे पहले पेन ड्रॉप जो है वो साइलेंस लंबा जो है, इससे पहले क्या था, बहुत लंबी अवधि तक क्या था, साइलेंस था, एकदम बिल्कुल शांति थी। अगला हमारा शब्द है स्लगिश। स्लगिश वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। स्लगिश का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो कि बहुत लेजीनेस हो, जिसमें बहुत मंदा होना, ढीला होना या आलसी होना, सुस्त होना, उसे बोला जाएगा स्लगिश। मूविंग और वॉकिंग मोर स्लोली देन नॉर्मल इन अ वे दैट सीम्स लेजी, दैट इज कॉल्ड स्लगिश। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं स्लो, लेथार्जिक, इनएक्टिव और लैंग्वेज। एंटोनिम्स एक्टिव, फास्ट, एनर्जेटिक और बिजी। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द इकोनॉमी रिमेन्स स्लगिश। इकोनॉमी की बात की गई, अर्थव्यवस्था की बात की गई है कि वो किस तरह से है, उसमें अभी भी क्या है, मंदी की हालत है, मंदी की हालत है, अभी भी स्लगिशनेस है इकोनॉमी में। अगला हमारा शब्द है लेकाडेजिकल। लेकाडेजिकल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। लेकाडेजिकल का मतलब होता है एकदम से चिंता से भरे हुए होना या निरुत्साहित होना, मतलब एकदम से जोश ही ना होना, बिल्कुल भी किसी काम करने का मन ही ना करना या करना ही नहीं कोई काम, एकदम से पड़े रहना, उसे बोला जाएगा लेकाडेजिकल। इफ यू से दैट समवन इज लेकाडेजिकल, यू मीन दैट दे आर रेदर लेजी देन डू नॉट शो मच इंटरेस्ट और एंथुजियाज्म इन व्हाट दे डू, दैट इज कॉल्ड लेकाडेजिकल। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं स्पिरिटलेस, ल्यूकवार्म, ड्रीमी और लेथार्जिक। एंटोनिम्स है एनर्जेटिक, एक्टिव, कीन और केयरफुल। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ही शोड अ लेकाडेजिकल एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज वर्क। कि अपने काम के प्रति वो बहुत ही ढूल मूल जो लेकाडेजिकल जो है वो एटीट्यूड दिखाया उसने, मतलब कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया काम को करने के लिए। अगला हमारा शब्द है बर्गलरी। बर्गलरी बर्गलरी वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। बर्गलरी का मतलब होता है चोरी करना, सेंधमारी करना, घुस जाना कहीं पे चोरी करने के उद्देश्य से, उसे बोला जाता है बर्गलरी। इफ समवन commits a burglary, they enter a building by force and steal things. तो इस एक्ट को बोला जाएगा बर्गलरी। चोरी, सेंधमारी करना, बर्गलर बोला जाता है, और इस बर्गलर बोला जाता है इस पर्सन को जो कि चोरी कर रहा है, और बर्गलरी बोला जाएगा चोरी करने की क्रिया को, काम को। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं थेफ्ट, स्टीलिंग, पिल्फरेज और स्टील। एंटोनिम्स से एड, फेयरनेस, गार्ड और ऑनेस्टी। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एन 11-year-old boy committed a burglary। कि एक 11 साल के जो लड़के ने है वो चोरी की, सेंधमारी की। अगला हमारा शब्द है प्रोमलगेटेड। प्रोमलगेटेड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। प्रोमलगेटेड का मतलब होता है किसी तरह का कोई नया कानून लाना या नई कोई सिस्टम को लागू करना, ऑफिशियली तौर पर उसकी लागू करना या घोषणा करना औपचारिक तौर पर, उसे बोला जाएगा प्रोमलगेटेड। टू ऑफिशियली अनाउंस अ न्यू लॉ और सिस्टम, दैट इज कॉल्ड प्रोमलगेटेड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं पब्लिश्ड, इशूड, एडवर्टाइज्ड और रिपोर्टेड। एंटोनिम्स है सप्रेस्ड, हश्ड, सीक्रेट और अनसीन। एग्जाम्पल देख लीजिए, अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रोमलगेटेड लास्ट मंथ। कि पिछले ही महीने क्या हुआ है, एक नया जो है संविधान जो है वो लागू किया गया है। अगला हमारा शब्द है स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है ऐसे कोई कठोर नियम या कानून जो कि बेहद ऐसे नियम या कानून जो बेहद कठोर सख्ती के साथ जो लागू किए जाएं, उन्हें बोला जाएगा स्ट्रिंजेंट।
Stringent laws, rules, or conditions are very severe or are strictly controlled. That is called stringent. Synonyms देख लीजिए rigorous, strict, harsh or severe. Antonyms है tolerant, flexible, lenient or lax. Example देख लीजिए he announced that there would be more stringent controls on the possession of weapons. किसी इसने कोई अथॉरिटी है, उसने कोई व्यक्ति अथॉरिटी में है तो उसने ये अनाउंस किया कि वेपन्स का जो पोजेशन है, वेपन्स रखने पे से रिलेटेड जो है कठिन से कठिन जो है वो कानून बनाए जाएंगे। अगला हमारा शब्द है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। स्ट्रक्चर का मतलब होता है किसी को बाधित करना, नियंत्रित करना, सीमित कर देना, उसे बोला जाएगा स्ट्रक्चर। एक दूसरे कंटेक्स्ट में इसका यूज होता है किसी की आलोचना करना, क्रिटिसिज्म करना, उसे भी बोला जाएगा स्ट्रक्चर। यू कैन रेफर to things that limit what you can do as strictures of a particular kind. That is called stricture. Synonyms आप देख सकते हैं criticism, restriction, constraint और limitation. Antonyms है blessing, praise, accord और agreement. Example देख लीजिए your goals are hindered by financial strictures. जो तुम्हारे लक्ष्य हैं वो तुम्हारे लक्ष्य में जो फाइनेंशियल रुकावटें हैं वो पैदा मतलब कई सारी फाइनेंशियल जो रुकावटें हैं, धन संबंधी रुकावटें जो हैं वो आएंगी या बाधक होंगी वो तुम्हारे लक्ष्य को पाने में। अगला हमारा शब्द है सेडिशन। सेडिशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। सेडिशन का मतलब होता है सरकार के खिलाफ किसी तरह का कोई बगावत करना, आंदोलन करना, हुड़दंग करना, दंगेबाजी करना, विद्रोह करना या हम बोल सकते हैं राजद्रोह, उसे बोला जाएगा सेडिशन। सेडिशन स्पीच, राइटिंग और बिहेवियर intended to encourage people to fight against or oppose the government. That is called sedition. Synonyms देख लीजिए treason, insurrection, rebellion और revolution. Antonyms है loyalty, allegiance, obedience और devotion. Example देख लीजिए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स चार्ज्ड हिम विद सेडिशन। तो जो सरकारी जो अधिकारी थे उन्होंने किसी के ऊपर जो है वो राजद्रोह या विद्रोह का जो है वो चार्जेस लगाए, आरोप लगाए। अगला हमारा शब्द है मार्क्यू। मार्क्यू वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। मार्क्यू का मतलब होता है जो एडिटोरियल में इसका मतलब दिया गया है, ध्यान से सुनिए। आप मुझे बाद में कमेंट करके पूछते हैं कि सर इस वर्ड का तो कोई और ही मतलब है, तो मैं यदि आपके किसी भी वर्ड के जो है दो कंटेक्स्ट में अर्थ निकलते हैं तो मैं वो आपको बता देता हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। मार्क्यू का जो एडिटोरियल में यूज हुआ है वो हुआ है इंपॉर्टेंट की सेंस में, कोई चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, प्रमुख है। मैंने दोनों चीज़ें लिखी यहाँ पे देख लीजिए। तो ऐसी कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा प्रमुख हो, महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट हो, दैट इज़ कॉल्ड मार्क्यू। और जो नाउन की तरह इसका यूज़ होता है, वर्ड का नाउन की तरह इसका यूज़ होता है पार्टियों या किसी तरह की शादी है, कोई ब्याह शादी है तो उसके लिए जो तंबू लगाया जाता है, जो शामियाना लगाया जाता है, जिसका मैंने देखिए यहाँ पे इमेज आपके लिए लगा दी है, तो उसे बोला जाता है मार्क्यू। और ध्यान से सुनिए, एडिटोरियल में जो इसका यूज़ हुआ है वो हुआ है प्रमुख के सेंस में, इंपॉर्टेंट की सेंस में, दैट इज़ कॉल्ड मार्क्यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने दोनों लिख दिए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट और अ वेरी लार्ज टेंट दैट इज यूज्ड फॉर पार्टीज, शोज एक्सेट्रा, दैट इज कॉल्ड मार्क्यू। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं शेल्टर, टॉप, कवर और टेंट। एंटोनिम्स है मेंशन और डिजास्टर एरिया। एग्जांपल देख लीजिए, इट्स अ मार्क्यू इशू फॉर अस। किसी इशू की बात हो रही है कि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रमुख जो है वो प्रॉब्लम है, प्रमुख जो इशू है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू है। अगला हमारा शब्द है रेजुवनेशन। रेजुवनेशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रेजुवनेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का जीर्णोद्धार करना, नई जान डाल देना किसी में, कायाकल्प करना, पुनर्जागरण, उसे बोला जाएगा रेजुवनेशन। द एक्ट ऑफ रिस्टोरिंग टू अ मोर यूथफुल कंडीशन, दैट इज कॉल्ड रेजुवनेशन। सिनोनिम्स देख लीजिए, रिन्यूअल, रेस्टोरेशन, रिसर्जेंस और रिसरेक्शन। एंटोनिम्स से वीक, डेबिलिटेशन, फटीग और डिके। एग्जाम्पल देख लीजिए, द एनुअल रिजुवनेशन ऑफ द लैंडस्केप, की जो भूमि में, हमारी भूमि में जो है एनुअल तौर पर, वार्षिक तौर पे जो पुनर्जागरण की प्रवृत्ति होती है, कैसे हमारे मौसम चेंज होते रहते हैं, किस तरह से सावन आता है, फिर गर्मी, बरसात, इस तरह से जो भी कार्यक्रम चलता रहता है, कायाकल्प, इसके बारे में बात की गई। हमारी प्रकृति का प्रत्येक वर्ष जो है कायाकल्प होता रहता है। अगला हमारा शब्द है टेंजिबल। टेंजिबल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। टेंजिबल जो वर्ड है ये एक्चुअली थोड़ा बिजनेस में काफ़ी काम आता है वर्ड ये। यदि कॉमर्स आप लोगों ने पढ़ा होगा तो टेंजिबल का वहाँ बहुत अधिक यूज होता है, टेंजिबल एसेट्स के सेंस में। टेंजिबल एसेट्स होती है संपत्तियाँ, मूर्त संपत्तियाँ जिसको बोला जाता है, जिसको हम देख सकते हैं। टेंजिबल का मतलब अर्थ आप समझ सकते हैं, दैट वी कैन टच, सी, जिसे हम देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से टच कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड टेंजिबल। या ऐसी कोई चीज़ जो बिल्कुल जिसमें वास्तविकता हो, रियलिटी हो, दैट इज कॉल्ड टेंजिबल।
that can be clearly seen to exist, that is called tangible. Synonyms आप देख लीजिए real, palpable, material और physical. Antonyms abstract, intangible, unreal और impalpable. Example देख लीजिए, there are tangible benefits in the new system, कि किसी तरह की कोई नई प्रणाली है, नया सिस्टम है, उसमें काफ़ी वास्तविक जो है वो उसके काफ़ी वास्तविक प्रैक्टिकल तौर पे उसके काफ़ी सारे जो है वो बेनिफिट्स होंगे, लाभ होंगे। अगला हमारा शब्द है सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। सेग्रीगेशन का मतलब होता है चीज़ों को सेपरेट करके अलग अलग रखना, सेपरेट करके अलग अलग करके एक फेज्ड मैनर में उनको रखना, दैट इज कॉल्ड सेग्रीगेशन। द एक्ट ऑफ सेग्रीगेटिंग और द स्टेट ऑफ बीइंग सेग्रीगेटेड, सेपरेशन फ्रॉम अदर्स, अ पार्टिंग, दैट इज कॉल्ड सेग्रीगेशन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, सेपरेशन, आइसोलेशन, डिवीजन और पार्टीशन। एंटोनिम्स है कॉम्बिनेशन, इंटीग्रेशन, डिसएग्रीगेशन और टुगेदर। एग्जाम्पल देख लीजिए, द सेग्रीगेशन ऑफ पीपल्स विद लर्निंग डिफिकल्टीज। उन विद्यार्थियों की बात हो रही है जिनको सीखने में थोड़ी सी समस्या आती है, तो उनको अलग अलग करके रखा जाए, उनका सेग्रीगेशन किया जाए, जिनको कि सीखने में थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं। अगला हमारा शब्द है ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। ऑब्सक्योर का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो अस्पष्ट हो, समझना जिसके बारे में थोड़ा सा मुश्किल हो, समझने में मुश्किल होना, उसे बोला जाएगा ऑब्सक्योर। नॉट ईजी टू सी और अंडरस्टैंड इज कॉल्ड ऑब्सक्योर। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, अनक्लियर, हाइट, वेग और डार्क। एंटोनिम्स से क्लियर, ऑब्वियस, विजिबल और डिस्टिंक्ट। एग्जाम्पल देख लीजिए, for some obscure reason he decided to give up his well-paid job to become a writer। मतलब किन्हीं अस्पष्ट ऐसे कोई स्पष्ट कारण नहीं है जिसके कारण कि उसने अपना वेल पेड, जो उसे बहुत अच्छी सैलरी वाली जॉब मिलती थी, उसने वो छोड़ दी और वो एक क्या बन गया, एक लेखक बन गया। उसने डिसाइड किया कि वो एक लेखक बनेगा अपनी जॉब को छोड़कर। तो इसके कारण कोई स्पष्ट रीज़न जो है वो नहीं है, स्पष्ट कारण इसके पीछे नहीं है कि क्यों उसने ऐसा किया। अगला हमारा शब्द है डेक्रेपिट्यूड। डेक्रेपिट्यूड वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डेक्रेपिट्यूड का मतलब होता है बहुत खराब हालत में होना, बहुत बुरी अवस्था में होना, जीर्ण शीर्ण अवस्था में होना, उसे बोला जाता है डेक्रेपिट्यूड। डेक्रेपिट्यूड इज द स्टेट ऑफ बीइंग वेरी ओल्ड एंड इन पुअर कंडीशन, दैट इज कॉल्ड डेक्रेपिट्यूड। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, इन्फॉर्मिटी, वीकनेस, फीबलनेस और फ्रेलिटी। एंटोनिम्स है हेल्थ, पावर, साउंडनेस और वेलबींग। एग्जाम्पल देख लीजिए, ओल्ड एज ब्रिंग्स अ डेक्रेपिट्यूड टू द बॉडी, कि जैसे जैसे बुढ़ापा आता रहता है वो हमारे शरीर में है जो कमजोरी पैदा कर देता है, हमारे शरीर को थोड़ा सा वो डेक्रेपिट्यूड कर देता है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में होने लगता है हमारा शरीर। जैसे जैसे हम वृद्ध होते रहते हैं तो हमारी बॉडी जो है क्या हो जाती है, वो कमज़ोर होती रहती है। तो डेक्रेपिट्यूड वर्ड आज के लिए हिंदी ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। मैं कोशिश करूँगा मंडे से जो है आपको जैसे पहले की तरह जो वोकैबुलरी मिलती थी आपको 6:30 AM पे, उसी तरह से आपको वोकैबुलरी मिल जाएगी। मंडे से मैं मेरी भरपूर कोशिश, मेरा भरपूर ये प्रयत्न रहेगा। तो कल हम मिलेंगे वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।